जब मैं इस घर में आई, सब समझने की कोशिश कर रही थी। कोई भी तकलीफ रहती थी घर में, आपने हमेशा कोशिश की कि आप मेरे चेहरे पे मुस्कान लाओ। चिराग, ऐसे आपको भाई नहीं बोलती थी मैं, दिल से आपको भाई माना। बहुत अच्छा फर्ज निभाया आपने। रुको, खबरदार जो मेरे पास भी आई तो मेरा पूरा परिवार बिखर गया। अब क्या चाहती हैं आप? जाइए यहां से। क्या हुआ? नजरें झुकाकर क्यों खड़े हैं आप? मुझे वारिस चाहिए, वारिस वारिस वारिस। देख लिया वारिस का नतीजा। एक भाई ने दूसरे भाई के साथ विश्वासघात किया। अब चुप रहने से क्या फायदा? चिराग, तुमने शर्म से मेरा सर झुका दिया। क्यों चिराग? क्यों? कैसे कर सकता है तू ऐसा? कैसे कर सकता है? राम लक्ष्मण की तरह दोनों भाइयों को पाला था हमने। अपने राम जैसे भाई को धोखा कैसे दे सकता है तू? दूर रहो। अब तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख सकते हैं। चलो मीना। न एक अच्छा भाई बन पाया, न एक अच्छा बेटा बन पाया, न एक अच्छा पति बन पाया, और न ही एक अच्छा परिवार का सदस्य बन पाया। मोदी परिवार का बेटा। हाँ। चलो मीनल। मेरी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, बट मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बच्ची मेरी नहीं है। भैया, 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 मेरी बात तो सुनो भैया। मुझे तेरे से बात करनी। भैया प्लीज एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। क्या कहूँ चिराग, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैंने जान के नहीं किया वो सब। प्लीज भैया मेरी बात सुनो ना भैया। मेरे पैर छोड़, मेरे पैर छोड़ मेरे। भैया प्लीज। क्या कर रहा तू? क्या कर रहा तू ये? जब तूने किसी के बारे में नहीं सोचा तो अब क्यों पैर पड़ रहा है मेरे? क्या? अच्छा चल ठीक है, तू बता मुझे कि तूने ऐसा क्यों किया। चल मैं मानता हूँ तूने फैमिली के बारे में नहीं सोचा था, मेरे बारे में नहीं सोचा था, मैं मानता हूँ। लेकिन आशी, जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है तूने उसके बारे में नहीं सोचा। हाँ? उससे भी झूठ बोला तूने, धोखा दिया उसे। 7 फेरे लिया तूने उसके साथ, 7 फेरे। तुझे पता है 7 फेरे क्या होते हैं? जो मैंने गोपिका के साथ लिए थे वो 7 फेरे, जिसकी वजह से गोपिका आज घर छोड़ के जाने वाली थी। पता है वो वजह क्या है? तू। तेरी वजह से वो घर छोड़ के जाने वाली थी। मैं ना हर चीज के लिए माफ कर सकता हूँ, हर गलती के लिए माफ कर सकता हूँ। तो तूने जो मेरी गोपिका के साथ किया ना, उसका दिल दुखाया, उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करता। किस मुंह से अपनाता मैं केसरी को? क्या बोलता उससे कि उसका बाप क्या करता है? एक लूजर है।
सही तो कहा था आशी ने उस दिन। वजूद क्या है मेरा भैया, करता क्या हूं मैं इस घर में? आपकी छत्र छाया में तो रहता हूं ना मैं हमेशा। मैं बस यही चाहता था कि वो इस घर में आपकी और गोपिका भाभी की बेटी बन के आए, ताकि उसे मुझे लूजर पापा ना बोलना पड़े। मैं चाहता था कि मेरी बेटी इस घर में आए, लेकिन मेरी बेटी बन के नहीं, आपकी और भाभी की बेटी बन के। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे प्लीज माफ कर दो। तो कितना मतलब ये चिराग, एक बच्ची का लूजर बाप बनने की बजाय तुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए था। और तूने पता है क्या किया? उस बच्ची से उसका असली बाप कौन है ये जानने का हक छीना तूने उससे। तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तूने पल्ला झाड़ लिया कि तुझे कुछ करना पड़ेगा उस बच्ची के लिए। बच्ची को कल पता चलेगा कि उसका असली बाप तू है, जो बहुत बड़ा धोखेबाज है, झूठा है, मकार है। तुझे पता है, तुझे मैं तो क्या, भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा, याद रखना। कितनी बदनसीब है मेरी केसरी। कैसी माँ है आप? अपनी ही बच्ची का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। अपनी ही बच्ची से उसके असली बाप का नाम जानने का भी हक छीन लिया। आपने ना सिर्फ अपनी बेटी के साथ गलत किया, आपने मेरे और सक्षम जी के साथ भी गलत किया है। जानती हूँ कि जो मैंने किया वो माफी लायक नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे माफ कर सको तो। गुप्ता, तुम्हारी शादी तोड़ने का तो इरादा मेरा हरगिज़ नहीं था। मानती हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मेरा इरादा गलत नहीं था गोपिका। एक अकेली माँ बनकर एक बच्चे को पालना, उसका ख्याल रखना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, उसके माथे पे कभी शिकन नहीं आने देना, कि नहीं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल था मेरे लिए। ये सब कह के अपने पाप धोना चाहती हूँ, झूठी होगी। और ये बात मेरे सामने, सबके सामने साबित हो गई। पूरा झूठ तो नहीं था ना सब कुछ। चिट्ठी का रिप्लाई तो आया था ना। वो रिप्लाई पढ़कर ही मैं आई, और आके जब मैंने चिराग से बात की तो मुझे पता चला कि चिट्ठी उसने लिखी ही नहीं थी। फिर उसके बाद जब मैंने उससे केसरी की बात की तो वो घबरा गया, मना ही कर दिया उसने उसे अपनाने से। अब ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो ऐसा है, कभी भी किसी चीज का स्टैंड नहीं लेता, हर चीज में डर जाता है, घबरा जाता है, पर ऐसे थोड़ी होता है। मैंने बहुत बार उससे बात करी, बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि मेरी बच्ची सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है, उसके सवाल है, पापा कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं, और उसका ये जानने का पूरा हक है। मेरे लाख बोलने के बाद वो माना गोपिका, और माना भी तो किस बात पे? इस बात पे कि ये प्लान बनाते हैं कि देखो तुम भेज देना केसरी को घर पे, और हम ये दिखाएंगे कि जो केसरी है वो सक्षम की बेटी है, और बस किसी तरीके से कुछ ऐसा करेंगे कि बस पूरा परिवार उसे अपना ले। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करती? रास्ता था, सच्चाई का रास्ता। अपनी बेटी की जिंदगी की नींव एक झूठ पे लिखी है तुमने, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भाई मुझे तो पूरा भरोसा था सक्षम के ऊपर कि सक्षम उसका बाप नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। आपको किसका डर है? आशीष जाने और चिराग जाने। मेरी बहन तो बच गई। डर क्योंकि पहले शक हुआ था कि सक्षम उस बच्चे का बाप है, फिर पता चला चिराग जो खुद उस बच्चे का बाप ढूंढ रहा था वही उस बच्चे का बाप निकला। अब मुझे डर लग रहा है कहीं वो औरत ये ना कहे कि उस रात उस पार्टी में ना सक्षम ना ही चिराग उसके साथ, बल्कि तू उसके साथ था। तू पागल है, एडी हो गई है। मैं कहाँ से जाऊँ उस पार्टी में?
ये जो कांड वांड हुआ वो 9 साल पुराना हुआ। मैं तो गोपिका और उसकी परिवार से 3 महीना पहले मिला हूँ। मुझे क्या पता, हो सकता है उस रात उस पार्टी में तू हो, तभी मैं कितना खुश है, इतना नाच रहा है तू। अरे मैं खुश इसीलिए हूँ कि मेरी बहन का घर बच गया। अब मैं नाच रहा। जोक था रे। मुझे पता है मेरा मुन्ना सिर्फ अपनी रज्जों से प्यार करता है। क्यों? पागल, पर मैं बहुत खुश हूं। गुनहगार हो तुम्हारा, सजा दे सकती हो। प्लीज मुझे एक मौका दे दो समझाने का, प्लीज। मैं सब समझा दूंगा तुम्हें। प्लीज एक मौका दे दो। प्लीज मेरी बात सुन। एक मौका दे दो मुझे समझाने का, प्लीज। पता है जब मैंने लेटर जलाया था ना जरा, और तुम मुझसे गुस्सा हो गई, तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरे से इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने गलत किया। मुझे क्या पता था जरा तुम इसीलिए गुस्सा हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। तुम्हारा वो लेटर जलाना, वो डीएनए रिपोर्ट चेंज करना, वो सब प्लान फेल हो गया। तुम अपनी बेटी केसरी को इस घर में कैसे लेके आते, वो प्लान फेल हो गया। डीएनए रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट में गलत थी। डीएनए रिपोर्ट में बदल दी चिराग। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकते हो चिराग? तुम इतना गलत मेरे साथ कैसे कर सकते हो चिराग? आशी वो मेरा पास था आशी, 9 साल पुरानी बात है वो। उस रात तो ना तो मैं होश में था, ना श्रद्धा होश में थी। फिर अचानक से मुझे केसरी का पता चला। कैसे छोड़ देता मैं केसरी को? और तुमने ही तो कहा था कि मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं कैसे जिम्मेदारी उठाता एक पिता होने की? कैसे उससे प्यार करता, क्या बताता उसे? इसलिए मैंने ये सब किया आशी। मेरी बात का यकीन करो आशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे आशी। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते चिराग, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबसे शादी करके आई उस घर में, इतने सारे सपने थे मेरे, मैंने कुछ भी पूरे नहीं किए चिराग। मैं फिर भी तुम्हारे साथ रही कि मैं तुमसे प्यार करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे कैसे भी रखो, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन अब नहीं, तुम जाओ, ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे एक धोखेबाज, एक झूठे इंसान के साथ नहीं रहना। तुम्हारा इरादा कितना भी नेक हो चिराग, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरे कमरे से बाहर जाओ चिराग, मेरे कमरे से बाहर जाओ, मेरे कमरे से बाहर जाओ, मेरे कमरे से बाहर जाओ।
सॉरी। ये तुम क्या कर रही हो? किस लिए सॉरी? गलती तुम्हारी नहीं थी गोपिका, गलती तो सारी चिराग की थी, जिसने हम सबको धोखा दिया है। मैं मानती हूँ सक्षम जी के चिराग भाई की गलती है, लेकिन मुझसे भी गलती हुई ना। मैं उस गलती की ही सॉरी की। आप बार बार मुझसे बोलते रहे गोपिका, मुझे सच में याद नहीं है, और मैं बार बार आपसे पूछती रही। कहीं ना कहीं मेरा ही भरोसा आप पे डगमगाया। गोपिका, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता ना, तो मैं भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं एक टाइम था जब मैं टूट चुका था, जब तुमने मुझसे अलग होने की बात कही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सक्षम जी। श्रद्धा की असलियत सामने लाने का वही रास्ता था। इसलिए लॉयर को मिलके मैंने झूठे पेपर्स रेडी करवाए। और आपको पता है, मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि आप केसरी के पापा नहीं हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है आपने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरा भरोसा नहीं तोड़ा आपने। चूंकि मैंने गोपिका से वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी से धोखा नहीं दूंगा, कभी भी नहीं, और बस मैं वही वादा निभा रहा हूं। चिराग भाई को लेके परेशान हूं ना? परेशान ही हूं गोपिका, दिल पे चोट लगी है। तुम्हें पता है, इस परिवार में माँ के बाद में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता हूँ, किसी पे सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ, तो वो चिराग है। देखो, उसने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ गोपिका की आशी पे क्या बीत रही होगी। पता नहीं वो कभी चिराग को माफ कर पाएगी या नहीं। क्या आप चिराग भाई को माफ कर पाओगे? नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि चिराग ने जो गलती की उसकी वजह से मैं तुम्हें खो देता हूं। आप मुझे कभी नहीं खोगे सक्षम जी। मेरी शुरुआत और मेरा अंत दोनों आप ही से है। मेरा रिश्ता आपके साथ इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। बहुत कम समय में एक शख्स है जिससे लगाव हो गया, जिसकी इस सब में कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। केसरी। सोचो सक्षम जी, उस बेचारी बच्ची की इस सब में क्या गलती? जब उसे पता चलेगा कि उसके पिता आप नहीं, चिराग भाई है, क्या बीतेगी उस बच्ची पे जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने झूठ बोला उससे? कैसा महसूस करेगी केसरी?